तो भाइयों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2024-25 का नया सिलेबस, जो कि पहला है खंड का गद्य। गद्य में हमें पहला पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ना है, जिसमें राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है, पढ़ना है इसको। दूसरा हमें जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुष्पार्थ, इसको नहीं पढ़ना है, काट दिया गया है। उसके बाद दूसरा पढ़ना हमें है कौन सा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, इसको भी पढ़ना है आपको। उसके बाद पांचवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का काट दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हरिशंकर परसाई, इनको भी आपको पढ़ना है, निंदा रस है इनका। उसके बाद आठवां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको कुल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने कटे हुए हैं? 1 2 बस 2 ही चैप्टर कटे हुए हैं। अब आगे देखते हैं हम। दूसरा कौन सा है? काव्य। काव्य में हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, इनको नहीं पढ़ना है, पहला ही कटा हुआ है। उसके बाद दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण, इनको भी नहीं पढ़ना, ये भी कटे हुए हैं। तीसरा आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का तीसरा पवन दूतिका, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको पढ़ना है, पहला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका मैथिली शरण गुप्त, इनको भी आपको पढ़ना है। कैकेयी का अनुताप गीत, इनको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद का गीत श्रद्धा मनु, इसको भी पढ़ना है, ये भी है आपके सिलेबस में। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये शायद कटे हुए हैं, रुको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ये कटे हुए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का है नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, तीनों पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं अभी, इन्हें कटे हुए हैं। उसके बाद है महादेवी वर्मा को भी पढ़ना है, इनका है गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी पढ़ना है। पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, तीनों पढ़ना है आपको, ये भी हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, दोनों पढ़ना है। विविधा, इनको भी पढ़ना है। उसके बाद ये काव्य आपका भी ख़त्म होता है। इसमें भी आप कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें 6 7 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, अच्छे गद्य में पढ़ने हैं। 7 6 13 हो गए। उसके आगे आपको देखते हैं कथा साहित्य मतलब जैसे कि कहानी में पहली कहानी है आपकी भीष्म साहिनी खून का रिश्ता, ये कटा हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु इनकी पंचलाइट, इसको पढ़ना है। उसके बाद है शिवानी लाटी, इसको भी पढ़ना है, ये भी है सिलेबस में, शिवानी की लाटी। उसके बाद अमरकांत की बहादुर, इनको भी पढ़ना है, चार में से एक कटा हुआ है पहला, उसके बाद तीनों पढ़ना है आपको। उसके बाद इसमें है शिव प्रसाद सिंह का कर्म नासा की हार, ये कटा हुआ है, सिलेबस में नहीं है आपकी, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है छाठा जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, इसको पढ़ना है, ये है आपके सिलेबस में। तो इसमें से कहानी में आपकी कुल 6 कहानियाँ, 6 कहानियाँ में से 2 कटी हुई हैं, 4 कहानियाँ आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं खंड काव्य में सब अलग अलग हैं, अलग अलग जीरो के लिए अलग अलग खंड काव्य है। तो पहला खंड में हम देखते हैं, पहला खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ,
तो मुक्ति यज्ञ किन किन जिले के लोगों को पढ़ना है देखते हैं। पहला है इसमें मुक्ति यज्ञ पढ़ना है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। इन 6 जिला के लोगों को पढ़ना है मुक्ति यज्ञ। सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा देखते हैं सत्य की जीत जो कि हमारे जिला का भी है, प्रतापगढ़ जिला से हूँ मैं। देखते हैं सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का है। किन किन जिला के लोगों को पढ़ना है तो इसमें पहला जिला है जैसे कि झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर। इन जिला के लोगों के लिए सत्य की जीत है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्रम में कौन सा है। तो भाइयों इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का। इस पाठ को पढ़ना है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के बच्चों को ये पढ़ना है। आगे देखते हैं आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल जी का है तो इसको पढ़ना है। पहला प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर के बच्चों को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं पांचवा है त्यागपथी। इसको पढ़ना है आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बाराबंकी, शाहजहांपुर। त्यागपथी इन जिला के बच्चों को पढ़ना है। छठवां और लास्ट देखते हैं श्रवण कुमार। इसको पढ़ना है पहला मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर। इन जिला के बच्चों को ये श्रवण कुमार डॉक्टर शिवबालक शुक्ल जी का है लास्ट। इसको पढ़ना है। यहीं से आपका खंड काव्य भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं खंड खा जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का है। इसमें पहला चैप्टर आपका है भोज सौंदर्यम। इसको पढ़ना है। पहला इसमें गलती से लग गया है लेकिन इसको आपको पढ़ना है भोज सौंदर्यम। ये कटा नहीं हुआ है, ये 2025 में है आपके एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं संस्कृत भाषाया महत्तम। इसको भी पढ़ना है, ये भी है। और इसके बाद आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इसको देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। हाँ ये इसको भी पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में। ऋतु वर्णनम ये कटा है शायद आपके सिलेबस से, ये नहीं है। जातक कथा ये भी है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद नृपत तिलीपा ये कटा हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है आपकी। इसके बाद देखना है महर्षि दयानंदा ये शायद कटा हुआ है। हाँ ये नहीं है आपके सिलेबस में, ये कटा हुआ है। सुभाष रत्नानी ये आपके यह चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में है भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल इसमें से आता है। तो आगे देखते हैं महामना मालवीय ये आपके चैप्टर में है, ये नहीं कटा हुआ है, इसको पढ़ना है। पंचशिला सिद्धांता ये भी कटा हुआ है। दूत वाक्यम ये भी कटा हुआ है। तो इसमें से कितने संस्कृत के पाठ कितने पढ़ने हैं आपको? महामना मालवीय पहला, सुभाष रत्नानी दूसरा, जातक कथा तीसरा, आत्मज्ञ सर्वज्ञ चौथा, भोज्य सौंदर्यम पांचवा, संस्कृत भाषा महत्तम छठवां। तो 6 संस्कृत पाठ आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो यहीं पर आपका ख़त्म होता है। और जो भी परेशानी हो कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ का सिलेबस चाहिए तो बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। जय हिंद भाइयों, यहीं पर आपका वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।